अगर कभी आप सुबह सुबह किसी पहाड़ी गांव में उठें जहां धुएं के बीच से सूरज झांकता हो और दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे, तो समझ लीजिए आप उत्तराखंड में हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो एहसास है जो बंद आंखों से महसूस किया जा सकता है, जहां जमीन आसमान से बात करती है और दिल बस कह उठता है ये जगह कुछ अलग है। कभी ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन वहां की सरकार से दूर और असल जरूरतों से भी। लोगों को ना स्कूल ठीक से मिले, ना अस्पताल, ना सड़कें। आखिरकार लोगों ने ठान लिया अब और नहीं। साल 1994 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जिसने पूरे पहाड़ को झंझोड़ दिया और फिर लड़ाई शुरू हुई अपनी अलग पहचान की। वो आंदोलन सिर्फ नारों का नहीं था, वो महिलाओं के उठते कदमों का, युवाओं की आंखों में सपनों का और गांव के हर इंसान की उम्मीदों का आंदोलन था। और फिर 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड नाम का सपना हकीकत बन गया। उत्तराखंड की पहचान उसकी संस्कृति से है, सादगी में गहराई और हर पर्व में प्रकृति से रिश्ता। यहाँ के त्योहार फुलदेई, हरेला, घी संक्रांति ये सिर्फ रस्म नहीं है, ये मौसम और मनुष्यता के बीच का सेतु है। जब गांव की बेटियां फूलों से घर की देहरी सजाती हैं, तो उसमें एक दुआ होती है, घर की खुशहाली की। गीत में माँ की ममता है, नृत्य में जीवन की लय है और लोक गाथाओं में सदियों की समझदारी छुपी होती है। उत्तराखंड की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों या मंदिरों में नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की विविधता में भी छुपी है। यहाँ कई जनजातियां सदियों से अपनी पहचान के साथ जी रही हैं, जैसे कि भोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा और राजी जनजाति। हर जनजाति की अपनी परंपराएं, पहनावा, बोली और लोकगीत होते हैं, जो इस राज्य को भी रंगीन बना देते हैं। भाषाओं की बात करें तो उत्तराखंड में हिंदी और संस्कृत तो बोली ही जाती है, साथ ही कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, थारू और भोटिया जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। हर बोली में यहाँ एक दुनिया बसती है, जहाँ पहाड़ की कहानियां, गीतों की मिठास और अपनों का अपनापन झलकता है। यहाँ जिंदगी थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन हर पल में अपनापन है। गांव में आज भी लोग एक दूसरे का हाल पूछते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना कहे साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, लेकिन रिश्ते और भरोसे पर टिके होते हैं। और औरतें, वो खेत में भी नहीं, घरों में भी, और जब जरूरत पड़े तो आंदोलन की अगुवाई में भी सबसे आगे होती हैं। यहाँ की रसोई में स्वाद से ज्यादा अपनापन होता है। भट्ट की चुरकानी, मंडवे की रोटी, गहत की दाल, ये सिर्फ व्यंजन नहीं, ये कहानियां हैं। माँ के हाथों का बना खाना जो सादगी में भी राजसी लगता है। यहाँ खाने में ज्यादा तामझाम नहीं होते, पर जो एक बार खा ले वो स्वाद कभी नहीं भूलता। उत्तराखंड सिर्फ जंगल और पहाड़ नहीं है, यहाँ हर मोड़ पर कई मंदिर हैं, हर घाटी में कई कथा और हर नदी में कई आशीर्वाद। केदारनाथ की चढ़ाई जितनी कठिन है, उतना ही सरल है वहां पहुंचकर मिलने वाला सुकून। ऋषिकेश की आरती हो या औली की बर्फीली ढलान, यहाँ हर अनुभव जीवन बदल देता है। हाँ, ये सच है कि पलायन ने गांवों को खाली किया है, लेकिन ये भी सच है कि अब लोग वापस लौट रहे हैं नई उम्मीद के साथ। अब गांवों में होम स्टे खुल रहे हैं, लोग जैविक खेती कर रहे हैं और युवा अपने पहाड़ों में ही अपने सपने बुन रहा है। उत्तराखंड खामोश जरूर है, लेकिन थमा हुआ नहीं है। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक एहसास है, जहां संघर्ष भी है और सुकून भी। अगर आपको भी इस पहाड़ी कहानी में कुछ अपना सा लगा हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं अगली बार आप भारत के किस कोने की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में भारत की एक और अनकही, अनसुनी लेकिन अपनी सी लगने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।